हम्म। बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। इसके पहले जो टॉपिक था वो था डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉडुलस फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ मॉडुलस, रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। मतलब अगर आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो मैं ये कंफर्म कर सकता हूँ कि पक्का आप यहाँ से मॉडुलस फंक्शन की रेंज निकालना सीख के ही जाएंगे। तो आखिरी तक बने रहिएगा। आज हम मॉडुलस फंक्शन की रेंज सीखेंगे। ठीक है, देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेता हूँ, एफ एक्स बराबर मॉड एक्स। एफ एक्स बराबर मैंने मॉड एक्स फंक्शन लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इस फंक्शन का मॉडुलस, इस फंक्शन का रेंज निकाला जाए। ठीक है, इस मॉडुलस फंक्शन का बेटा क्या निकाला जाए, रेंज निकाला जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एफ एक्स को वाई लेट करना है। तो देखो, हम सबसे पहले बेटा एफ एक्स को, समझना बात को, एफ एक्स को हम सबसे पहले वाई लेट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम है कि आप एफ एक्स को वाई लेट कर लें। ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, वाई बराबर मॉड एक्स हो गया। वाई बराबर क्या हो गया बेटा, मॉड एक्स हो गया। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक मॉड मैंने लिख दिया। ठीक है, इस पॉइंट को समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक मॉड लिख दिया। अब मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मॉड के अंदर एक्स ही हो, मॉड के अंदर कुछ भी हो सकता है। मॉड के अंदर 2x+1 हो सकता है, 3x-2 हो सकता है, 4x+3 हो सकता है, 4x+4, कुछ भी हो सकता है मॉड के अंदर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो मॉड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। जो मॉड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। बस आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, ये बात अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन बेटा लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर y बराबर क्या है, मॉड एक्स है। यहाँ पर y बराबर क्या है, मॉड एक्स है। तो आप मॉड एक्स के बारे में क्या बोल सकते हो, आप कहोगे कि जो मॉड एक्स होता है वो तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। जो मॉड एक्स होगा वो तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होगा। अब बेटा देखो, मॉड एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स वाई के बराबर है। मॉड एक्स किसके बराबर है, मॉड एक्स वाई के बराबर है। तो मॉड एक्स को क्या हम वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं ऐसे करके। ये बेटा हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया बेटा प्लस इन्फिनिटी। अब y की वैल्यू जीरो दे रखी है ना, y की वैल्यू क्या दे रखी है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो भैया देखो यहाँ पर इक्वल्स टू भी लगा हुआ है, तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई, जीरो मिल गई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर y की वैल्यू जीरो रखते हैं। और क्योंकि y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लगने की वजह से यहाँ पर ना ऐसे डार्क सर्कल कर दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि जीरो जो है वो इंक्लूड है। इसका मतलब क्या है, जीरो जो है वो इंक्लूड है। अब बेटा y की वैल्यू जीरो और जीरो से बड़ी है, जीरो या फिर जीरो से बड़ी बेटा वैल्यू इधर साइड ही जाएगी, जीरो या फिर जीरो से बड़ी वैल्यू इधर साइड ही जाएगी। मतलब ये वाला तुम्हारा रेंज है, ये तुम्हारा बेटा क्या है, रेंज है। तो अगर कोई रेंज पूछ ले तो हम बोलेंगे भैया इस फंक्शन की रेंज जो है, रेंज ऑफ फंक्शन जो है वो बेटा जीरो से इंफिनिटी है, जीरो से इंफिनिटी है। जीरो इंक्लूड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, और इंफिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट ही लगाते हैं, तो इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस फंक्शन का जो रेंज हो जाएगा वो जीरो से इंफिनिटी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैंने दूसरा बेटा फंक्शन लिया, एफ एक्स इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने लिखा मॉड x+3। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखा बेटा मैंने, मॉड x+3। अब हमसे कोई पूछता है कि भैया जरा इसका रेंज बताओ, तो हम कहेंगे देखो सबसे पहला काम ये है कि एफ एक्स को ना, सबसे पहला काम ये है कि एफ एक्स को वाई मान लो।
बेटा एफ एक्स को क्या मान लिया जाए, वाई मान लिया जाए। जैसे ही आप एफ एक्स को वाई मानेंगे तो बेटा वाई बराबर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस थ्री। वाई बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस थ्री। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जो मॉड होता है, जो मॉड होता है, अब देखो मॉड के अंदर कुछ भी रहे, जैसे इसके पहले ध्यान से देखोगे तो मॉड के अंदर एक्स था, लेकिन अभी मॉड के अंदर क्या है, एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। अभी मॉड के अंदर क्या है, एक्स प्लस थ्री है, लेकिन मॉड के अंदर भी कुछ भी रहे, मॉड का बिहेवियर नहीं बदलने वाला। अगर मॉड के अंदर एक्स था तब भी मॉड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो रहेगा। अगर मॉड के अंदर एक्स प्लस थ्री है तो अभी भी मॉड एक्स प्लस थ्री ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो रहेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये जो क्वांटिटी है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो ही रहेगी। समझ रहे हो, मतलब ये बात हो जाएगी ना यार, कि जो मॉड होता है, जैसे यहाँ पर मॉड एक्स प्लस थ्री है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेगा। अब मॉड एक्स प्लस थ्री को हमने क्या माना, वाई माना है, तो भैया वाई की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो जाएगी। फिर से देखो नंबर लाइन जैसे बनाया मैंने यहाँ पर बेटा, तो ये हो गया हमारा माइनस इन्फिनिटी, बेटा ये हमारा हो गया प्लस इन्फिनिटी, और वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इंक्लूडेड रहेगा बेटा। तो वाई की वैल्यू बेटा मैंने रखी जीरो, वाई की वैल्यू मैंने क्या रखी, जीरो रखी, ठीक है। अब वाई की वैल्यू जीरो या फिर जीरो से बड़ी है, मतलब इधर साइड पे जाएगा, इधर साइड पे जाएगा बेटा। तो कोई रेंज पूछ ले हमसे कि जरा भैया रेंज बताओ, तो हम बोलेंगे रेंज भैया इसकी जीरो से इन्फिनिटी है। रेंज इसकी क्या है बेटा, जीरो से इन्फिनिटी है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पर जीरो इंक्लूड था इसलिए क्लोज ब्रैकेट में रखा। तीसरा सवाल, मान लो बेटा बहुत हल्का सा चेंज करता है। पहला सवाल हमने क्या लिया था, मॉड एक्स। पहला सवाल हमने क्या लिया था, मॉड एक्स। मान लो इस मॉड एक्स के आगे बेटा माइनस लग जाए, मान लो इस मॉड एक्स के आगे क्या लग जाए, माइनस लग जाए, तो भैया आंसर में क्या चेंज आने वाला है, ठीक है, इसके रेंज में क्या बदलाव आने वाला है वो भी देखते हैं। सबसे पहला काम बेटा, एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पर कि एफ एक्स को वाई मान लेंगे। एफ एक्स को बेटा क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। जब आप एफ एक्स को वाई मानेंगे तो वाई बराबर क्या हो गया, माइनस मॉड एक्स हो गया। वाई बराबर क्या हो गया, माइनस मॉड एक्स हो गया। मैं ये कहूंगा कि बेटा ये बताओ, यहाँ पर क्या है कि सिर्फ मॉड एक्स को देखो, सिर्फ किसे को देखना है आपको, सिर्फ मॉड एक्स को देखना है, सिर्फ आपको मॉड एक्स को देखना है। फिर मैं कहूंगा कि ये बताओ मॉड एक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट दिया जाए, तो भाई सब लोग बोलेंगे कि मॉड एक्स तो भाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है, मॉड एक्स तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो होता है। मैंने बोला ना कि माइनस मॉड एक्स मत देखो, सिर्फ अभी मॉड एक्स देखो। तो जब आप मॉड एक्स देखोगे तो आप मॉड एक्स के बारे में क्या बोलोगे कि जो मॉड एक्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो होता है बेटा। लेकिन जो रियल फंक्शन है उसके आगे माइनस लगा है, जो रियल फंक्शन है उसके आगे क्या लगा है, माइनस लगा है। तो अपने को जानते हो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन बनाना है, ओरिजिनल फंक्शन माइनस मॉड एक्स है। जब आप दोनों तरफ इनइक्वालिटी में, जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इनइक्वालिटी में आप जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, साइन रिवर्स हो जाता है, तो भैया इसका साइन पलट जाएगा। इसका साइन क्या होगा बेटा, इसका साइन पलट जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कह सकता हूँ कि ये जो माइनस मॉड एक्स आपको दिख रहा है ना, ये जो माइनस मॉड एक्स दिख रहा है ये वाई है, ये क्या है, वाई है। तो भैया वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो, वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। एक काम करते हैं, फिर से नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर वाला बेटा माइनस इन्फिनिटी हो गया, इधर वाला प्लस इन्फिनिटी हो गया। y की वैल्यू अपने क्या मिल रही है, जीरो मिल रही है बेटा, तो y की वैल्यू मैंने यहाँ पर रखी जीरो, y की वैल्यू मैंने क्या रखी, जीरो। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि y की वैल्यू जीरो या फिर जीरो से छोटी है, जीरो या फिर जीरो से छोटी बेटा किधर साइड जाना पड़ेगा अपने को, इधर साइड भागना पड़ेगा, इधर साइड भागना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर कोई हमसे रेंज पूछ ले कि भैया ऐसा है कि जरा रेंज ऑफ फंक्शन बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि भैया माइनस इन्फिनिटी से जीरो, रेंज ऑफ फंक्शन हम बेटा क्या कहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट, जीरो क्योंकि इंक्लूडेड है तो बेटा क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, जीरो इंक्लूडेड है तो हम क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्या लगा देंगे, क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। क्लियर हो गया यहाँ पर। अच्छा देखो ये एक सवाल हमारा हो गया, अभी कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन था। अब थोड़ा सा ना लेवल अप करते हैं। मान लो बेटा हमारे पास ना फंक्शन ऐसे आ जाए कि एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस थ्री, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस थ्री। हमसे पूछा जाए कि भैया जरा इसका रेंज बताना, हम कहेंगे ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहला काम ये कर लो कि एफ एक्स को वाई मान लो। सबसे पहला काम क्या करो कि एफ एक्स को वाई मान लो। जैसे ही एफ एक्स को वाई मानोगे तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स है प्लस थ्री, यही तो होगा। वाई बराबर क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस थ्री हो जाएगा। अब मैं आपसे कहूंगा बेटा ये बताओ
मैं एक बात मान सकता हूँ कि पूरे कंप्लीट फंक्शन के बारे में आप कोई कमेंट नहीं कर सकते हो, लेकिन यार सिर्फ मॉडेक्स के बारे में तो कमेंट किया जा सकता है। हाँ भाई, सिर्फ मॉडेक्स के बारे में कमेंट किया जा सकता है। क्या कमेंट किया जा सकता है? कि जो मॉडेक्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। जो मॉडेक्स होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है बेटा। लेकिन ओरिजिनल फंक्शन क्या है? ओरिजिनल फंक्शन है मॉडेक्स प्लस थ्री। तो अगर मुझे यहाँ पर ओरिजिनल फंक्शन बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ऐड बोथ साइड्स थ्री। भैया दोनों तरफ ना तीन से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों तरफ अपने को थ्री ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम दोनों तरफ थ्री ऐड कर देते हैं। इधर भी थ्री ऐड किया, इधर भी थ्री ऐड किया। बेटा जैसे ही दोनों तरफ थ्री ऐड किया है, इधर देखो ये जो है ये क्या y के बराबर बन गया है। मॉड x प्लस थ्री वाई था तो यहाँ y रख सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री हो गया। अब जरा ध्यान से देखो भाई, रेंज निकल के आ जाएगी। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, y की वैल्यू थ्री। भैया यहाँ पर भी इंक्लूड है क्योंकि बेटा इक्वल्स टू लगा है। इक्वल्स टू लगने की वजह से ये इंक्लूड रहेगा, तो यहाँ पर तीन, ठीक है। अब वैल्यू जो है वो तीन या फिर तीन से बड़ी है। वैल्यू जो है वो तीन या फिर तीन से बेटा बड़ी है, तो इधर साइड जाएगा, इधर साइड जाएगा। अब तुमसे कोई रेंज पूछ ले कि जरा रेंज बताना, तो बेटा सीधे थ्री से इन्फिनिटी बोलोगे। इन्फिनिटी ऑलवेज इन ओपन ब्रैकेट, एंड थ्री क्योंकि इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट में। थ्री क्योंकि इंक्लूडेड है बेटा इसलिए क्लोज ब्रैकेट में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो आई थिंक ये फिफ्थ क्वेश्चन है। एफ एक्स बराबर, मान लो बेटा मॉड एक्स प्लस फोर माइनस थ्री, ऐसा फंक्शन लिखा है और हमसे पूछा गया भाई जरा है इसका क्या बताओ, रेंज बताओ। तो हम कहेंगे यार देखो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला काम ये है कि आपको बेटा एफ एक्स को वाई मानना पड़ेगा। आपको सबसे पहले एफ एक्स को बेटा क्या मानना पड़ेगा? वाई मानना पड़ेगा। जैसे ही आप एफ एक्स को ना वाई मानोगे तो वाई बराबर क्या हो गया? मॉड एक्स प्लस फोर माइनस थ्री। अब फिर से मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये बताओ, ये जो पूरा कंप्लीट सा फंक्शन है इसमें हम किसके बारे में कमेंट कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर अगर ध्यान से देखा जाए तो अपनी जो क्षमता है यहाँ पर कमेंट करने की वो मॉड एक्स प्लस फोर को है। मॉड एक्स प्लस फोर को हम कमेंट कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा हाँ भाई बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन फिर मेरा एक सवाल ये है कि मॉड एक्स प्लस फोर पे क्या कमेंट किया जाए? तो भैया मॉड एक्स प्लस फोर पे हम ये कमेंट करेंगे कि ये जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी। वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगी, ये तो क्लियर है। मॉडुलस फंक्शन देखा, दिमाग में तुरंत क्लिक किया कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। लेकिन ध्यान से बेटा ओरिजिनल फंक्शन देखो। जब आप ओरिजिनल फंक्शन देखोगे तो आप पाओगे कि मॉड एक्स प्लस फोर में माइनस थ्री हो रहा है। मॉड एक्स प्लस फोर में क्या हो रहा है? माइनस थ्री हो रहा है। तो दोनों तरफ माइनस थ्री कर दो। दोनों तरफ बेटा क्या कर दो? माइनस थ्री कर दो। जैसे ही आप दोनों तरफ माइनस थ्री करना है ना यार, एक बार ओरिजिनल, हाँ ठीक है, हाँ सही है, दोनों तरफ माइनस थ्री कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही आप दोनों तरफ बेटा माइनस थ्री करोगे, जैसे ही आप दोनों तरफ माइनस थ्री करोगे, मैं कहूँगा भाई इसको देखो, इसको देखो, इसको पहचान रहे हो? इसको पहचान रहे हो? ये भाई वाई के बराबर है। ये किसके बराबर है? वाई के बराबर है। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू माइनस थ्री हो गया। वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बेटा माइनस थ्री हो गया। नंबर लाइन बना लिया जाए। नंबर लाइन बनाएंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी बेटा, ये प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पर ना यार क्योंकि बेटा इक्वल्स टू लगा है तो वैल्यू इंक्लूड रहेगी, माइनस थ्री इंक्लूड है। माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू, माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू बेटा इधर ही भागेगी। माइनस थ्री से बड़ी वैल्यू इधर ही भागेगी, ठीक है। तो अगर बेटा रेंज में आपसे बोलूँ कि भाई जरा इसकी रेंज बताना, आप कहोगे रेंज ऑफ फंक्शन, ये तो माइनस तीन से इन्फिनिटी है। और इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है बेटा? ओपन ब्रैकेट में। माइनस थ्री हमेशा क्या होता है? क्लोज ब्रैकेट में। तो ये माइनस थ्री से इन्फिनिटी इसकी रेंज हो गई, ठीक है। और थोड़ा सा एक दो और डिफरेंट फंक्शंस कर लेते हैं। मान लो बेटा अपने पास सवाल ये है, ठीक है, एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स प्लस फाइव प्लस टू, ऐसे दे दिया फंक्शन, और हमसे कहा गया कि भैया रेंज फाइंड करो। हम कहेंगे रुको,
सबसे पहला काम है कि fx को y मान लो। बिल्कुल सही बात है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस मॉड x प्लस 5 प्लस 2। अब मेरा बेटा आपसे सवाल है, जरा बताना, क्या यहाँ पर मॉड x प्लस 5 के बारे में कुछ बोलना पसंद करोगे? तो सब कहेंगे हाँ सर जी बिल्कुल। जो मॉड x प्लस 5 है वो तो आपने रटवा दिया है, वो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। फिर मैं कहूँगा इस फंक्शन के बारे में अपने को मतलब कंप्लीट कमेंट जो करना है वो ओरिजिनल फंक्शन के बारे में करना है ना। तो मॉड x प्लस 5 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन में मॉड x प्लस 5 के आगे माइनस लगा है। तो बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। जब आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बात आपको पता चल जाएगी कि इस बार साइन पलट जाएगा। इनइक्वालिटी में जब माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है तो साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब किस चीज की कमी दिख रही है? सब कहेंगे सर +2 की कमी दिख रही है। हम कहेंगे हाँ भाई बिल्कुल सही अब सोच रहे हो। तो +2 की कमी दिख रही है तो इधर भी +2 कर ही दो यार। अब सब कहेंगे सर ये तो ओरिजिनल फंक्शन बन गया, ये तो फिर से ओरिजिनल फंक्शन बन गया। मैं कहूँगा हाँ भैया, तो इसको क्या माना जाए? इसको y मान लिया जाए, लेस देन और इक्वल टू 2 मान लिया जाए। बिल्कुल सही। अब जरा नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर भैया माइनस इन्फिनिटी, इधर भैया प्लस इन्फिनिटी, और y की वैल्यू इंक्लूडेड है 2। y की वैल्यू इंक्लूडेड है 2 बेटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू यार लेस देन 2 है ना, लेस देन 2 है। तो लेस देन 2 अगर देखा जाए, सही देख रहा हूँ? हाँ, लेस देन 2 यार इधर जाएगा भाई, लेस देन 2 इधर जाएगा। तो अब आपसे रेंज कोई बोल दे तो आप क्या बोलोगे कि सर ऐसा है, इस फंक्शन की रेंज है माइनस इन्फिनिटी से 2 इंक्लूडेड है। इन्फिनिटी नेवर बी इंक्लूडेड ना, ओपन ब्रैकेट में हमेशा होता है। ठीक है, तो भैया ये हमारे फंक्शंस हो गए। अब एक आखिरी फंक्शन देखते हैं। ठीक है, एक आखिरी फंक्शन है। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? 6 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। बेटा मान लो ऐसे दे दिया है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3। ऐसे बेटा फंक्शन है। ठीक है, मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3, और इसका रेंज आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे कि देखिए अभी थोड़ा बहुत चीज़ें याद हो गई हैं। सबसे पहला काम तो ये करना जरूरी है कि भाई एफ एक्स को ना y मान लिया जाए। तो y जैसे मानोगे मॉड एक्स प्लस 3 अपॉन बेटा एक्स प्लस 3, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके के जो फंक्शंस होते हैं उनका रेंज निकालते वक्त आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा बहुत बेटा ध्यान देना पड़ेगा। अब समझिए, अब ध्यान से देखिएगा। अभी यहाँ पर ना मॉड में एक्स प्लस 3 है। ठीक है, यहाँ पर मॉड में एक्स प्लस 3 है। अपने को रेंज फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा खेल बदला है। अभी तक जितने भी सवाल हमने किए थे वो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म वाले नहीं थे बेटा, बट ये वाला जो सवाल है ना, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है। थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ये कौन सा फॉर्म है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है। तो बेटा ध्यान देना, यहाँ पर ना दो केस बनते हैं। यहाँ पर बेटा दो केस बनते हैं, दोनों को समझते हैं। ठीक है, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और बेटर लिख दूं यार। यहाँ पर ना छोटे में थोड़ा लिखता हूँ। बेटा यहाँ पर दो केस बनेंगे। ठीक है, इस सवाल के अंदर पहले दो केस बनेंगे। मॉड क्या है? एक्स प्लस 3 है, मॉड एक्स प्लस 3 है। अब यहाँ पर ना एक्स प्लस 3 के दो तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पर एक्स प्लस 3 के दो तरीके के बिहेवियर हो सकते हैं। एक तो एक्स प्लस 3 जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है, या फिर एक्स प्लस 3 बेटा लेस देन 0 हो सकती है। दो ही तरीके की पॉसिबिलिटीज है। ध्यान से सुनना, इस तरीके के सारे सवाल ऐसे ही करने हैं। ठीक है, इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सबको ऐसे करना है। मॉड के अंदर एक्स प्लस 3 दिखा, एक्स प्लस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर एक्स प्लस 3 लेस देन 0 हो सकता है। दोनों दो पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। जिस वक्त
x+3 बेटा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा, उस वक्त मॉड पॉजिटिव में खुलेगा। मॉड पॉजिटिव में खुलने का मतलब ये है कि जो ऊपर मॉडुलस में जो क्वांटिटी है ना, ये ओपन करोगे तो ये पॉजिटिव में ओपन होगी, मतलब सिंपल x+3 ही खुल जाएगा। और नीचे बेटा x+3 दे रखा है, तो ये सॉल्व करने पे 1 मिल जाएगा। सॉल्व करने पे क्या मिल जाएगा? अपने को 1 मिल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो कि यहाँ पर ना x+3 लेस देन 0 दिया है। x+3 लेस देन 0 का जो मतलब है बेटा वो ये है कि जब आप मॉड खोलेंगे, अब x+3 लेस देन 0, 0 छोटा मतलब नेगेटिव, 0 छोटे का मतलब क्या है? नेगेटिव होना। तो बेटा यहाँ पर जब आप मॉड खोलोगे ना, तो x+3 माइनस साइन के साथ खुलेगा। x+3 क्या होगा बेटा? माइनस साइन के साथ खुलेगा। अपॉन में बेटा x+3 दे रखा है। अब बेटा ये से ये तो कट जाएगा, जैसे यहाँ पर x+3 से x+3 कट गया, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया? -1 आ गया। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो मॉडुलस फंक्शन था, यहाँ पर सिर्फ 2 ही आंसर पॉसिबल है, सिर्फ 2 आंसर है। एक -1 पॉसिबल है बेटा, एक 1 पॉसिबल है, और कोई आंसर नहीं आ सकता है। ये जो फंक्शन है, ये सिर्फ 2 ही आउटपुट दे सकता है, -1 और +1। तो यही इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है सिर्फ, तो कर्ली ब्रैकेट में बनाएंगे। ये हो गया रेंज ऑफ फंक्शन। मुझे लगता है बेटा कि आपको आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने सवाल बताए हैं वैसे ही मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर आप चाहें तो उसकी आंसर कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, जैसे मैं उनको चेक कर लूँगा। f(x) इक्वल्स टू मॉड x+4, इसका आंसर बताना है। f(x) इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड x+7, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और 7 प्लस मॉड x+1/2। फोर्थ है बेटा f(x) इक्वल्स टू x+4 अपॉन मॉड x+4। ये 4 क्वेश्चंस हैं, इन चारों क्वेश्चंस के आपको रेंज बताने हैं, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर आपको हेल्पफुल लग रहा हो, आपको चीज़ें समझ में आ रही हो, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, आपके होमवर्क हैं।